आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान की एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया। यह कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी की ओर से इस शिप को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दाग दी, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. और यहाँ पर आपने सुना किस तरह से इस जहाज को रुकने के लिए कहा गया। मोटर वेसल टॉस्का, यानी कि इस जहाज का नाम टॉस्का था, जिसको रुकने के लिए कहा जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि इंजन रूम खाली कर दीजिए। ये वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, क्योंकि फायर किया जाने वाला था इंजन रूम के अंदर। तो ये वार्निंग शॉट्स एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ईरानी जहाज है, जिसका नाम है टोस्का, और ये मलेशिया से ईरान जा रहा था, जब इसे ओमान की खाड़ी के पास ही रोक दिया गया, यानी कि हॉर्मुज घुसने से पहले, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है, और वहां पर वार्निंग शॉट्स दागे गए 1 2 3। उसके बाद फिर वायरलेस से इनको बताया गया कि आप इंजन रूम खाली कर दीजिए, क्योंकि हम इंजन रूम के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, फायरिंग करने जा रहे हैं। Motor Vessel Tosca. तो अमेरिकी सैनिक यहां पर हमला करते हुए नजर आए। पहले उसने ईरान की कार्गो शिप को वार्न किया कि आप यहां से नहीं जा सकते, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए। 3 बार वार्न किया गया और उसके बाद अमेरिकी सैनिक ने यहां पर इंजन रूम में मिसाइल दाग दी है। तस्वीर देख रहे हैं कि ये वार्निंग शॉट्स दागे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई कैलिबर गन्स होते हैं। हाई कैलिबर गन्स के जरिए ये दागा गया था, क्योंकि हालांकि अगर मिसाइल होता तो ये जहाज ही पूरी तरह से डैमेज हो जाता और आप समझ सकते हैं कि जहाज डूब सकता था। तो इसीलिए इनके पास कुछ इस तरह के एक मीडियम कैलिबर के हथियार होते हैं। मीडियम कैलिबर के हथियारों के जरिए इंजन रूम पर हमला किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर हुआ क्या था। अब ये अटैक की बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो धुआं उठता हुआ तो दिख रहा है आपको। ये ठीक इंजन रूम में जो दागे गए थे शॉट्स, जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूर देख सकते हैं कि जो अमेरिकी जहाज है, जहां से फायरिंग की गई थी, दूर वो जहाज है, ईरान का जहाज, जो कार्गो लेकर, सामान लेकर मलेशिया से ईरान की ओर जा रहा था, जब उसे हॉर्मुज की खाड़ी से ठीक बाहर गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है। और ये जहाज जरा करीब से आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो अमेरिकी जहाज है इस जहां ईरानी कार्गो शिप के साथ जा रहा था, और लगातार वार्निंग शॉट दिए जा रहे थे। वायरलेस पे बताया जा रहा था कि आप इस नाकेबंदी को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यह जहाज नहीं माना तो उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप अपने इंजन रूम को खाली कर दें। अब इंजन रूम को खाली करने के बाद फिर उसके बाद फायरिंग की गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस पूरे हमले के दौरान आप देख सकते हैं कि कितना तनाव बढ़ गया था। और दूसरी बात है कि जो सीज फायर है उसको खत्म होने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक उससे पहले ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो सामने आया है, ये आने वाले बातचीत को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ईरान मेज पर आएगा और बात करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये एक बयान भी आ गया, जिसमें कहा गया है कि टोस्का, जो ईरानी शिप है, इसको रोका गया था, और ईरानी शिप को रोककर उसे रोकने के बाद बताया गया कि आप इस जगह से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी करके रखी हुई है। और Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में की है। पहले अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप पर अटैक किया,
जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमले का दावा किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। इससे साफ मतलब यह है कि अगर हॉर्मुज ने अमेरिका ने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकता है। और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में की है। पहले अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमले का दावा किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। इससे साफ मतलब यह है कि अगर हॉर्मुज ने अमेरिका ने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकता है। और यह हमला उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। दूसरी दौर की बातचीत से ठीक पहले यह घटना हुई है। अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को भेजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन हालात के बीच ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका था। इस्लामाबाद में पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन ईरान ने यह कहकर दूसरे राउंड की बातचीत खारिज की है कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। ईरान के शिप पर अमेरिका का हमला, माहौल बिगड़ा। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. इस्लामाबाद में बातचीत का इंतजार, समंदर में घातक वार। ट्रंप का हमला, ईरान का पलटवार, संकट में सीज फायर। मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक से बदल गया है। बातचीत की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह है अमेरिका का यह हमला। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले शिप पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान के झंडे वाला शिप टोउस्का ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था। ये कार्गो शिप मलेशिया के पोर्ट क्लेन से ईरान की तरफ जा रहा था। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोउस्का को चेतावनी दी। ईरानी वॉरशिप ने यूएस वॉरशिप की चेतावनी अनसुनी कर दी। अमेरिकी वॉरशिप ने मिसाइल से ईरानी शिप पर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरानी शिप को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का ये वही वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस है जिसने ईरान के शिप टोउस्का पर मिसाइल से हमला करके उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिकी वॉरशिप के इस एक्शन की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। ट्रंप ने लिखा, आज ईरान के झंडे वाला टोउस्का नाम का एक कार्गो शिप जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजनी था, हमारे नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और ये उनके लिए ठीक नहीं रहा। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोउस्का को ओमान की खाड़ी में रोका और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी अमेरिकी मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टोउस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उसकी पहले की गैर कानूनी हरकत का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है। ओमान की खाड़ी में हुआ एक्शन सीज फायर पर बहुत बड़ा प्रहार है। अमेरिका एक तरफ डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान के शिप पर हमला कर रहा था। इस हमले से पहले खबरें आ रही थीं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एजेंडा लगभग तय हो गया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम संवर्धन के लिमिट और टाइमलाइन पर बात होनी थी। संवर्धित यूरेनियम को हटाने या बदलने पर भी बात होनी थी। ईरान के परमाणु प्लांट की पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी,
होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलना, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का अंत और अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके साथ साथ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी बात होनी थी। हालांकि ईरान बार बार कह रहा था कि वो अभी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सीज़फायर की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा। युद्ध विराम हुआ तो था, लेकिन वो अधूरा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उन्होंने ईमानदारी से सीज़फायर को लागू नहीं किया तो फिर हम भी सीज़फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। हम जंग दोबारा शुरू करेंगे और फिर हम उनके साथ बातचीत भी बंद कर देंगे। हम दोनों ही कदम उठाएंगे, बातचीत बंद करेंगे और जंग दोबारा शुरू करेंगे। सीज़फायर के बीच में ही अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में दोबारा तैनात करना शुरू कर दिए। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड एक बार फिर से लाल सागर में यमन के पास तैनात कर दिया है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज W बुश पहले से ही अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के कम से कम 10 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर भी अरब सागर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के भारी भरकम जहाज भी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ईरान के साथ सीज़फायर खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो फिर से ईरान के खिलाफ वॉर शुरू कर देंगे। If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर कल यानी 21 अप्रैल की रात को खत्म हो जाएगा। उससे ठीक पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक तगड़ा मैसेज अमेरिका और बाकी दुनिया को उस वक्त दिया गया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर IRCG ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया और वहां से गुजर रहे जहाजों पर वार्निंग शॉट्स दागे। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling on Channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. इन हालातों के बीच पाकिस्तान पिस गया है। 3 दिन से तेहरान में डेरा डालकर बैठे आसिम मुनीर खाली हाथ ही लौटे हैं। इसके बाद रविवार की रात को शहबाज शरीफ ने पेजेशकियान से फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इन सारी कोशिशों पर ट्रंप ने पलीता लगा दिया। ईरान को इस हमले का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी। हम हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम बातचीत की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देंगे। हम चाहते तो नहीं, मगर दुश्मन ने जंग हम पर थोपी तो फिर हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन के इरादे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ओमान की खाड़ी तक जो हो रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में गोला बारूद की आंधी फिर आ सकती है। अब हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो गया, जिसमें कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं कि आखिरकार किन शर्तों पर बातचीत हो सकती है। जिसमें आपको बता दें, अमेरिका की ओर से यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल का बैन, जबकि ईरान चाहता है कि 5 साल तक ही हम मान सकते हैं। अगर आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं मानने जा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब बातचीत रुकी थी तो ये एक बहुत ही अहम प्रावधान था इस पूरे बातचीत के इस डील में। अब दूसरा है कि जो एनरिच यूरेनियम है 400 किलो का, वो यूरेनियम अमेरिका चाहता है कि ईरान उसको सौंप दे। अब $20 बिलियन की प्रॉपर्टी फ्री करें, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है, क्योंकि $20 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग देशों में सीज किया गया है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से अब हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका चाहता है कि उसका रहे। आप क्या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का नियंत्रण रहे, जहां पर फ्री से यानी फ्री
आवाजाही हो सके, कोई यहां पर रोक टोक ना हो, यूएस ब्लॉकआउट हटेगा तभी अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे। यानी कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो तभी मानेगा जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा दे, और दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला छोड़ना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो लगातार ईरान की ओर से किया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान का पूरा कंट्रोल IRGC के हाथ में आ चुका है और अब ईरान में बातचीत के लिए कोई भी डिप्लोमेट नहीं बचा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि IRGC ही ये तय कर रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची को किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। IRGC ही पूरी नेगोशिएटिंग टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने यहां तक दावा किया है कि ईरान में जो लोग बातचीत के पक्ष में हैं, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इस वक्त जो सत्ता है पूरी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में आ गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है क्योंकि वहां पर इस वक्त आयतुल्लाह ख़ोमेनी के बाद कोई भी ऐसा लीडर बचा नहीं है जिसके पास पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि IRGC अपने आप में एक अलग सत्ता है जिसका सिविलियन यानी कि नागरिक सत्ता से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो पेजिशकियन हो जो राष्ट्रपति हो या फिर अरागाची हो। क्योंकि जिस तरह से एक ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था भारतीय शिप के ऊपर हमले हो रहे थे, तब जो ईरानी नेवी है उसकी ओर से कहा गया कि किसी एक बेवकूफ ने अगर ट्वीट कर दिया है तो ये मत मान के चलिए कि हॉर्मुज खुला हुआ है, ये IRGC और ख़ोमेनी तय करेंगे, उनके सर्वोच्च नेता तय करेंगे कि हॉर्मुज खुला है या बंद है।